पाक फौज का बरवक्त एक्शन। भिंबर के इलाके मनावर सेक्टर में क्वाडकॉप्टर के जरिए जासूसी की कोशिश नाकाम। पाक फौज ने लाइन ऑफ कंट्रोल पार करने वाले भारतीय क्वाडकॉप्टर को मार गिराया। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक ये वाकया पाक फौज की मुस्तदी पेशा महारत और दिफाई तैयारी का मुंह बोलता सबूत है। पाक फौज दुश्मन की किसी भी जहादत का फौरी और मौसर जवाब देने के लिए हर दम तैयार है। पूरी कौम अफवाज पाकिस्तान के साथ मिलकर दुश्मन को हर महाज पर मुंह तोड़ जवाब देगी। अटारी बॉर्डर पर भारतीय मीडिया की पाकिस्तानी सफारती अमले से बदतमीजी। भारतीय फौज और पुलिस की मौजूदगी में सहाफियों की पाकिस्तानी अमले से तकरार। पाकिस्तानी अमला अटारी बॉर्डर पहुंचा तो अमले से पासपोर्ट ले लिए गए। वाकया पाकिस्तानी हाई कमीशन के अमले की वतन वापसी पर पेश आया। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन। भारतीय फौज बुखलाहट का शिकार। अपने ही सिख फौजियों पर फायरिंग कर दी। 5 सिख फौजी हलाक। एलओसी पर भारतीय फौज के 2 यूनिटों ने एक दूसरे पर फायर खोल दिए। मकबूजा कश्मीर में वाकया 25 और 26 अप्रैल की दरमियानी शब पेश आया। पाकिस्तान की मुख्तलिफ वजारतों की वेबसाइट पर भारतीय हैकर्स के हमलों का इंकशाफ। पाकिस्तान ने भारतीय हैकर्स के साइबर हमलों को नाकाम बना दिया। भारतीय हैकर्स किसी भी वेबसाइट को हैक करने और डाटा तक रसाई में नाकाम रहे। वफाकी वज़ीर IT शुजा फातिमा की साइबर हमलों की तस्दीक। कहा, पाकिस्तान ने कामयाबी से साइबर हमले नाकाम बना दिए। भारत के साइबर हमलों से कोई बहुत बड़ा मसला नहीं आया। पाकिस्तान साइबर सिक्योरिटी के लिहाज से टॉप ममालिक में शामिल है। जो मंसूबा कागजों में था वो कागज रद्दी की टोकरी में फेंक दिए। सूबों की बाहमी रजामंदी के बगैर कोई नई नहर नहीं बनेगी। कुछ लोग गलत कागज दिखाकर लोगों को गुमराह करते थे। सिंध के अवाम को मुबारकबाद। केनाल्स मंसूबा खत्म हो गया। मुराद अली शाह का कारकुनों से खिताब। इस्लामाबाद से कराची पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल। इलेक्शन से कुछ घंटे कबल एक्निक की मीटिंग में सिंध के पानी पर डाके की इजाजत दी गई। एक्निक में इजाजत दी गई सिंध का पानी चोरी करके चोलिस्तान को दिया जाएगा। मुतनाज़ा केनाल्स के खिलाफ सिंध के अवाम की जदोजहद सलाम पेश करता हूँ। हम सिंध के पानी के दिफा के लिए सीसा पलाई दीवार की तरह खड़े रहे। CCI इजलास में केनाल्स बनाने का फैसला भी मौखिर हुआ है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का वीडियो बयान। पाक भारत कशीदगी। वजीर खारिजा इसहाक डार का मुत्तहिदा अरब इमारात के वजीर खारिजा से राब्ता। खित्ते की सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। मुत्तहिदा अरब इमारात का मुज़ाकरात के जरिए तनाज़ात के हल पर जोर। इसहाक डार का बरतानिया, चीन, सऊदी अरब, तुर्किया, ईरान, मिस्र, कतर और आज़रबाईजान के वज़राए खारिजा से भी राब्ता। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक इसहाक डार ने भारत के इल्जामात और इश्तियाल अंगेज यकतरफा इक़दामात से आगाह किया। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के इजलास के फैसलों पर ब्रीफिंग। इलाकाई हरीफ की सरपरस्ती में दहशतगर्दी का सामना है। पाकिस्तान के पास ठोस शवाहिद है कि जाफर एक्सप्रेस हमला इलाकाई हरीफों की बैरूनी मुआवनत से किया गया। हमले में 30 बेगुनाह पाकिस्तानी शहरी शहीद हुए। आलमी बरादरी दहशतगर्द हमलों के मुतासरीन उनके खानदानों की हिमायत करे। दहशतगर्दों उनके सरपरस्तों को जवाबदेह ठहराया जाए। दहशतगर्दी और हक़ खुद इरादियत की जायज़ जद्दोजहद के दरमियान वाज़ेह फ़र्क करना भी लाजिम है। पाकिस्तान ने पहलगाम हमले की मज़म्मत की है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी मिशन के काउंसलर जवाद अजमल का खिताब। भारत आग से खेलने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान किसी भी मुहिम जोही का पूरी कुव्वत से जवाब देगा। वज़ीर दाखिला की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। भारत के गैर मंतकी और यकतरफा इक़दामात पर पाकिस्तान के असूली मौक़िफ़ और नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के फैसलों पर एतमाद में लिया। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, मोदी मुसलमान दुश्मन है। वज़ीर दाखिला की अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान से भी मुलाकात। पाक भारत हालिया कशीदगी और सरहदों की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, भारत के मामले पर पूरी कौम यकजा है।
कनाडा के आम इंतखाबात लिबरल पार्टी ने फिर मैदान मार लिया, चौथी बार हुकूमत बनाएगी। वज़ीर-ए-आज़म मार्क कार्नी ने जीत का ऐलान किया, कारकुनों की जीत की खुशी में जश्न। कंजर्वेटिव पार्टी ने इंतखाबात में शिकस्त तस्लीम कर ली। सरबराह कंजर्वेटिव पार्टी की मार्क कार्नी को इंतखाबात में कामयाबी पर मुबारकबाद। पाकिस्तानी निजात खातून इकरा खालिद चौथी बार रुकन पार्लियामेंट मुंतखब। NDP के सरबराह जगमीत सिंह अपनी नशिस्त से हार गए। पार्टी क़यादत से मुस्ताफी होने का ऐलान। मार्क कार्नी ने कहा, कनाडा को ताकतवर बनाएंगे। ट्रंप हमें तोड़ने की कोशिश कर रहा है, हम ऐसा नहीं होने देंगे। पंजाब के बड़े शहरों में मरहलावार तामीरों, मुरम्मत और बहाली के प्रोजेक्ट्स की असूली मंजूरी। पहले मरहले में 59 बड़े शहरों में सीवरेज एंड ड्रेनेज इंफ्रास्ट्रक्चर तामीर होगा। मरियम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास, नए प्रोजेक्ट्स पर ब्रीफिंग। छब्बीस नवंबर को एहतजाज के 29 मुकदमात। बुशरा बीबी की अबूरी जमानत में 20 मई तक तौसी। प्रोसिक्यूटर की मुलजिमा को उनके शौहर और कानूनी टीम की मौजूदगी में शामिल तफ्तीश करने का हुक्म देने की इस्तदा। अदालत के मुलजिमा को शौहर बानी PTI और कानूनी टीम की मौजूदगी में शामिल तफ्तीश करने के अहकामात। लाहौर हाईकोर्ट ने फवाद चौधरी के 9 मई के तमाम मुकदमात का ट्रायल यकजा करने की दरख्वास्त खारिज कर दी। मुमासलत न रखने वाले केसेस को यकजा नहीं किया जा सकता। जस्टिस तारिक सलीम शेख ने कानूनी नुक्ता तय कर दिया। जस्टिस शहबाज रिजवी और जस्टिस तारिक सलीम शेख पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने 16 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी किया। फैसले में लिखा कि 2022 में अदम एतमाद के जरिए बानी PTI को वज़ीर-ए-आज़म के ओहदे से हटाया गया। वज़ीर-ए-आज़म के ओहदे से हटने के बाद PTI ने मुज़ाहमत शुरू की, जिसने मुल्क को गहरे बहरान में मुब्तला कर दिया। बानी PTI की गिरफ्तारी के बाद PTI कारकुनान ने मुल्क भर में एहतजाज किया। लाहौर, कराची, मुल्तान समेत कई शहरों में आर्मी तंसीबात को टारगेट किया गया। कारकुनों ने अवामी मुकामात को भी निशाना बनाया। ग्रैंड हेल्थ अलायंस की जानिब से चेयरिंग क्रॉस पर धरने का मामला। पुलिस की भारी नफरी ने मुजाहिरीन को मुंतशिर कर दिया। क्लियरेंस ऑपरेशन के दौरान मुज़ाहमत करने वाले 70 से ज़ायद मुजाहिरीन को हिरासत में ले लिया गया। ज़ेर हिरासत मुजाहिरीन मुख्तलिफ थानों में मुंतकिल। ऑपरेशन के बाद मॉल रोड को दोनों अतराफ से खोल दिया गया। कनाडा को अपनी आज़ादी तय करके अमेरिका में शामिल हो जाना चाहिए। अमेरिका कनाडा की सालाना सैकड़ों अरब डॉलर इमदाद नहीं कर सकता। जब दोनों ममालिक के दरमियान कोई बॉर्डर नहीं था, तसव्वुर करें ये कितनी शानदार सरजमीन होगी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का एक बार फिर कनाडा को अमेरिका का हिस्सा बनाने की ख्वाहिश का इजहार। आलमी अदालत में गजा पर इमदादी नाकाबंदी पर इसराइल के खिलाफ समाअत 6 रोज तक जारी रहेगी। 40 ममालिक दलाइल देंगे। दर्जनों ममालिक ने इसराइल पर बैनुल-अक़वामी क़वानीन की संगीन खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम आयद किया। दरख्वास्त में कहा गया कि जंग बंदी के दौरान गजा के मज़लूम फ़लस्तीनियों के लिए जमा किया गया ग़िज़ाई ज़ख़ीरा तकरीबन ख़त्म हो चुका। रसद बंद होने से ग़िज़ाई क़िल्लत से हलाकतों का खदशा बढ़ गया। अमरीका कल आलमी अदालत इंसाफ में अपना मौक़िफ़ पेश करेगा। इसराइल की हट धर्मी बरकरार समाअत में शरीक नहीं होगा। सेहूनी रियासत ने रवां साल 2 मार्च से गजा के 23 लाख बाशिंदों के लिए तमाम रसद बंद कर रखी है। सिहानी फौज के निहत्ते फ़लस्तीनियों पर ज़मीनी और फ़िज़ाई हमले। एक रोज़ में मज़ीद 71 फ़लस्तीनी शहीद, दर्जनों ज़ख्मी। इसराइली फोर्सेस ने जुबालिया पर हमले में 18 अफराद को शहीद किया। वस्ती गजा में सिहानी बमबारी से तबाहशुदा इमारत से 14 लाशें निकाली गई। इसराइली जहारत में शोहदा की मजमूई तादाद 52,314 तक जा पहुंची। 1,17,792 अफराद जख्मी हो चुके। इसराइली आबादकारों का एक बार फिर मस्जिद अक्सा के अहाते पर दावा।